नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यह चैनल विभिन्न विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा में आपको मदद करती है। तो आपका स्वागत है इस चैनल पे। आइए आज हम लोग इतिहास के प्रश्न देखते हैं, जो कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पिट्स अधिनियम भारत कब आया? यह अधिनियम 1770 के रेगुलेटिंग एक्ट के विफल होने के बाद उसके 9 साल बाद भारत आया था, जो कि 1784 में भारत में लागू हुआ। 1784 में लागू हुआ, तो इसका आंसर 1784 का होगा। हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारत में वायसराय की व्यवस्था कब की गई थी? भारत में वायसराय की व्यवस्था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ख़त्म होने के बाद भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1858 में लागू की गई थी, तो इसका आंसर 1858 होगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, सहायक संधि किसके शासन काल में भारत में आया? सहायक संधि लॉर्ड वेल्जली, जो कि 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं, उन्हीं के शासन काल में सहायक संधि लागू की गई थी, तो इसका आंसर लॉर्ड वेल्जली होगा। अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। अपना चौथा प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? वैसे तो सती का प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन रॉय जी ने किया था, लेकिन इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर विलियम बेंटिंक होगा। हम बढ़ते हैं अपने पाँचवें प्रश्न की ओर। अपना पाँचवा प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो दल में, गरम दल और नरम दल में मट गया। यह अधिवेशन 1907 में हुआ था, तो इसका आंसर का होगा। बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि जनरल डायर के कहने पर वहाँ गोली चली थी। लेकिन इसका प्रश्न है किसके शासनकाल, मतलब उस समय वायसराय कौन थे? उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करते थे, तो इसका आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा। हम बढ़ते हैं अपने पहले 7वें प्रश्न की ओर। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय, मतलब इस प्रश्न में बहुत दिक्कत होती है। जैसा कि जानते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, और उससे पहले भी करता था बंगाल गवर्नर जनरल। तो 1758 भारत शासन अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल की उपाधि खत्म कर वायसराय की उपाधि प्रदान की गई, जो कि उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल को ही वायसराय नियुक्त किया गया था, जो थे लॉर्ड कैनिंग। तो आंसर का होगा लॉर्ड कैनिंग। हम बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1904 में किए गए थे, लेकिन इसका गठन 1902 में हुआ था। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब
गठन 1902 में हो गया था, लेकिन लागू 1904 में हुआ था। तो यहाँ आंसर होगा 1902 न कि 1904, क्योंकि इसका गठन पूछा गया, नियुक्ति कब की गई थी, न कि लागू कब किया गया था। तो इसका आंसर 1902 खा होगा। अब बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, जो कि 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन का, जो कि लागू हुआ 16 अक्टूबर से, मतलब 16 अक्टूबर से प्रभावी हुआ था और इसकी घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो कि उस समय के वायसराय थे। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन का। अब बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर, 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? रेगुलेटिंग एक्ट भारत 1773 में आया था, जो कि कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए था। तो यह प्रश्न, इसका आंसर होगा 1773। तो मित्रों, ये रहा हमारा 10 प्रश्न। बाकी के प्रश्न अब अगले वीडियो में